स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, सेशन 2 है और इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे एक वर्ड से कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं। तो पिछले सेशन में जो हमने 10 वर्ड सीखे थे उसी में और डीप जाएंगे और देखेंगे कि उन्हीं वर्ड से और कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। तो यहां पर बेसिकली आप समझोगे रूट वर्ड का कंसेप्ट। अब ये रूट वर्ड क्या होता है पहले समझिएगा। वर्ड्स में क्या होता है कि कुछ वर्ड के आगे ऐड कर दिया या कुछ वर्ड के पीछे ऐड करके हम वर्ड का चेंज कर देते हैं मीनिंग। जैसे कि एक वर्ड लिखा है सक्सेस। अब ध्यान से देखिएगा, सक्सेस एक मेन वर्ड है। सक्सेस के अगर मैं लास्ट में कुछ और ऐड कर दूं, जैसे कि अगर मैं कह दूं सक्सेसफुल, तो इसका मीनिंग कुछ और हो गया। अब सक्सेसफुल जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, सक्सेसफुल के शुरुआत में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो हमने यहां से एक बात सीखी कि एक है मेन वर्ड, और मेन वर्ड में अगर आप कुछ ऐड करते हो तो ऐड कहां कर सकते हो, या तो लास्ट में या तो शुरुआत में। तो इस ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं अफिक्स। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? अफिक्स, मतलब फिक्स करना। अब अगर शुरू में कुछ ऐड कर रहे हो तो शुरू को हम बोलते हैं प्री, मतलब पहले। तो जो आप वर्ड पहले लगाओगे इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, और जो वर्ड आप बाद में लगाते हो इसे हम कहते हैं सफिक्स। मुझे लगता है ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और सफिक्सेस क्या होते हैं, और कैसे इस मेथड की मदद से आप बहुत सारे वर्ड्स को फ्रेम करना सीख सकते हो। क्लियर? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे आज इस सेशन में, क्या होगा, जो पिछले हमने 10 वर्ड्स देखे थे उसी में और डीप जाएंगे और पहले समझेंगे कि उसके ओरिजिन कहां से है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई हर शब्द का अपना एक इतिहास होता है, राइट? हर वर्ड का अपना एक हिस्ट्री होती है। कहीं ना कहीं से वो वर्ड निकल के आया होता है। जैसे कि आज के समय में हिंदी लैंग्वेज के बहुत सारे शब्द हैं जो इंग्लिश में एक्सेप्ट हो चुके हैं। हिंदी के बहुत सारे शब्द इंग्लिश भाषा में एक्सेप्ट हो चुके हैं, जैसे कि जंगल। जंगल वैसे हिंदी का वर्ड था लेकिन आज इंग्लिश का है। इसके अलावा गुरु, तो गुरु शब्द नॉर्मली हिंदी का ही शब्द है लेकिन आज के टाइम पे गुरु शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एडेड है। तो बदलती रहती हैं चीजें। आपको पता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर 90 मिनट पे एक नया वर्ड ऐड होता है। तो मतलब चीजें कितनी कितने ज्यादा तरीके से इवॉल्व होती हैं। तो हमें इन बातों पे ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली आई वाज सेइंग दैट एवरी सिंगल वर्ड हैज इट्स ओन हिस्ट्री। इसका अपना एक इतिहास होता है। तो आने वाले सभी सेशंस में हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, मतलब शब्दों के इतिहास के बारे में, जहां से बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरीज बनेंगी और आप नए नए वर्ड सीख पाओगे। अगर ये पूरा कोर्स आपने कर लिया तो समझ जाना कि आपकी स्किल्स जो है सिर्फ वोकैबुलरी के लेवल पे नहीं, बाकी हर एरिया में डेवलप होंगी। ध्यान रखिएगा। तो हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स के ओरिजिन होते हैं। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि क्या वो एक शब्द वहीं तक सीमित है या उसके और भी एरियाज हैं, मतलब उसका एक्सपेंशन कहां तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द ईगो। जो शब्द आपने देखा था ईगो, क्या मतलब है इस बात का, ये समझते हैं पहले। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, आप ध्यान से देखो, यहां पर दो रूट्स आपको दिखेंगे। एक दिखेगा ईगोइस्ट और एक ईगोटिस्ट। लास्ट में दोनों में IST दिखेगा। तो IST अगर किसी भी शब्द के लास्ट में हो तो पॉसिबल है कि इसके पहले वाला पार्ट नाउन ही होगा और ये पर्सन इस काम को करने वाला होगा। मतलब IST मतलब इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन और प्रैक्टिशनर ऑफ दिस एक्शन। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बोलो हाँ या ना। जैसे कि पियानिस्ट यानी पियानो बजाने वाला, कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिज्म की फिलॉसफी में विश्वास रखने वाला। तो ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। तो ये दोनों ही वर्ड्स कहां से आए हैं? लैटिन रूट वर्ड ईगो, और इस ईगो वर्ड का मतलब होता है आई, मैं ही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे करके बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। सो ईगो रिप्रेजेंट्स वन सेल्फ कंसेप्ट। एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक योर कंटेस्टेंट क्रिटिसिज्म डू टू माई ईगो। बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो ईगो मतलब आई, और हिंदी में अगर कहें तो अहम, अहंकार की भावना होती है। तो यहां से आपको एक बात समझनी चाहिए कि अगर आज के बाद आप कभी भी किसी भी शब्द में ईगो देखो, ईगो वर्ड अगर कहीं दिख जाए तो समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं सेल्फ के बारे में है, खुद के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। ईगो सेंट्रिक, इस वर्ड को अगर ब्रेक डाउन आप करोगे तो आपको ईगो और सेंट्रिक दो चीजें मिलेंगी, करेक्ट?
तो ईगोसेंट्रिक मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका सेंटर सिर्फ मैं है, मतलब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ही बिलीव्स दैट ही इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस तरह के लोगों को यह लगता है कि यही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। या फिर ऐसे कह लो कि कोई व्यक्ति जिसको ये लगता है कि दुनिया में सबसे खास आदमी, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यही है, तो उसे हम ईगोसेंट्रिक कहेंगे। तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट एंड ईगोसेंट्रिक 3 वर्ड्स हो गए। फिर ईगोमैनिएक, तो देखो ध्यान से, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा मेनिया। मेनिया का मतलब होता है क्रेज और ऑब्सेशन। तो कोई भी पर्सन जो ईगोइज्म को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाए, इसके आगे कुछ समझ ही ना आए, एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड अबाउट हिमसेल्फ, ईगोमैनिएक। अब यहां पे आपने एक और वर्ड देखा होगा, ईगोइज्म। तो यहां से मैं आपको एक चीज अलग से बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी वर्ड में ISM मिले या फिर IST मिले, तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स नाउन ही होंगे, और ये हो गए सफिक्स क्योंकि लास्ट में लगा है। इसका मतलब होता है एक तरीके का बिलीफ या फिलॉसफी, बिलीव या फिर फिलॉसफी। तो किसी भी शब्द के लास्ट में अगर आपको ISM मिल जाए तो समझ लेना वो एक फिलॉसफी है, विश्वास है। IST मतलब ही इज द बिलीवर, ही इज द बिलीवर और प्रैक्टिशनर, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिशनर। अब किस चीज का प्रैक्टिशनर, तो भाई इसके पहले जो भी लिखा है, जैसे कि मैं एक वर्ड लिख दूं कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म कौन होगा, मतलब कम्युनिज्म क्या होगा, बिलीफ ऑफ, बिलीव इन सोसाइटी, बिलीव इन कम्युनिटी। तो वो लोग, मतलब एक विश्वास किसमें, कम्युनिटी में। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, आप बताइएगा, समाजवाद कहते हैं वैसे तो, ठीक है, कम्युनिज्म। अगर मैं कहूं कैपिटलिस्ट, तो कैपिटल का मतलब होता है पैसा, कैपिटलिज्म तो मतलब पूंजीवाद, कैपिटल मतलब पैसा, इज्म मतलब विश्वासवाद। IST कौन होगा, बिलीवर और प्रैक्टिशनर ऑफ समथिंग। तो अगर मैं यहां पर कह देता कम्युनिस्ट, मतलब जो व्यक्ति कम्युनिटी में विश्वास रखता है, प्रैक्टिस करता है, तो कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट जो पैसे की प्रैक्टिस करता है, फॉलो करता है, जिसका विश्वास पैसे में है। बात समझ में आ गई। तो एक नई चीज आपने सीखी, किसी भी वर्ड में ISM मिल जाए तो ये एक फिलॉसफी होगी, एक विश्वास होगा। किस पे विश्वास होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके आगे क्या लिखा है। किसी भी शब्द के लास्ट में IST मिल जाए तो वो प्रैक्टिशनर होगा किस चीज का, जो इसके पहले लिखा होगा, और ये दोनों ही शब्द नाउन होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमने वर्ड देखा था वो था अदर्स, अल्टर। तो अल्टर एक रूट वर्ड है जिसका ओरिजिन लैटिन भाषा से ही हुआ है। तो लैटिन लैंग्वेज में अदर को अल्टर कहते हैं, अदर मतलब अल्टर। तो ये डिराइव कहां से हुआ है, लैटिन भाषा से। पहला शब्द क्या है, अल्ट्रुइज्म। तो अब देखो, अदर में विश्वास रखना मतलब दूसरों में विश्वास रखना, वेलफेयर या दूसरों में विश्वास करना किस तरीके से हो सकता है, दूसरों की मदद करना किसी भी तरीके से हो। कहां से डिराइव हुआ है, अल्टर से। रेफर्स टू अ फिलॉसफी फोकस्ड ऑन द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, कि दूसरों में सबसे पहले देखना है, खुद के सुख से पहले दूसरों का सुख देखना है। अब इस तरह की जो अप्रोच होगी उसे हम कहेंगे अल्ट्रुइस्टिक। क्या कहेंगे, अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस, मतलब एम टू बेनिफिट अदर्स। और इस तरह के पर्सन को आप क्या कहोगे, कमेंट करके लिख करके बताइए कि जो विश्वास रखता है इस तरह की फिलॉसफी में, एक ऐसा व्यक्ति जो अल्ट्रुइज्म में विश्वास रखता है या अल्ट्रुइज्म के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करता है, उसे हम क्या कहेंगे, कमेंट करके आप लोग बताइए। सिंपल है, क्या बोलेंगे इसको, अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। तो यहां से आपने क्या समझा, किसी भी शब्द के लास्ट में ISM हो मतलब वो एक तरीके का विश्वास है, फिलॉसफी है। IST मतलब उस प्रैक्टिस को, उस विश्वास को प्रैक्टिस करने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ और नए शब्द बनेंगे लेकिन इनका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। अगर एक ब्रॉड एस्पेक्ट में देखोगे तो कुछ सिमिलरिटी मिलेंगी, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटिंग, तो अल्टरनेटिव का मतलब, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है इन्वॉल्व्स चूजिंग वन एंड देन दी अदर। जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब मैंने कहा कि भाई तुम्हें क्लासेस लेने के लिए आना पड़ेगा, तुमने कहा सर हम रोज नहीं आ सकते, हम एक दिन छोड़ के एक दिन आ सकते हैं। तो मंडे आ जाओ, वेंसडे आ जाओ, फ्राइडे आ जाओ, ये अल्टरनेटिंग हो गया। और समझ में आ गई बात, इसको क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग, एक छोड़ के एक। एक वर्ड है अल्टरनेट, ये दोनों ही वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, आपको क्लियर रहने की जरूरत है। अल्टरनेट का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स ओवर इफ द ओरिजिनल चॉइस इज अनअवेलेबल। तो इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट। बात समझ में आ गई कि भाई एक जैसे दुकान पे गए, भैया वो
अमूल का 1 किलो वाला दूध का पैकेट दे देना। भैया जी अमूल का तो नहीं है, मदर डेयरी का है, लेंगे? हाँ चलो दे दो। तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है। एक है अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव इसी अल्टरनेट से बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अनदर चॉइस व्हेन नो अदर पोजीशंस और ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अल्टर मतलब अदर, ये ध्यान रखिएगा, अल्टर, द प्रोनाउंसिएशन वुड बी अल्टर। अब इसके लिए और अलग से कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? तो पहला अल्टर ईगो। अल्टर ईगो हम एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो आपका एक दूसरा भाग है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्लोज पर्सन है जो आपकी आधी जिंदगी है, अगर ये बंदा ना हो या ये पर्सन ना हो तो आपकी जिंदगी आधी आधी से लगती है। तो ही इज योर अल्टर ईगो, द अदर सेल्फ। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट विद अदर्स, डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट विद अदर्स। तो जब कभी किसी दूसरे व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? अल्टरकेशन। जैसे कि आपको याद होगा एक बार शाहरुख खान का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम का जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उससे एक झगड़ा हुआ था। तो वो बेसिकली झगड़ा नहीं, अल्टरकेशन था। ठीक है। फिर है अल्टरेशन। तो अल्टरेशन क्या होता है? एक चेंज या मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसी को एक वर्ब के तौर पे आप यूज करते हो तो अल्टर भी कहते हो। जैसे कि आपने एक शर्ट खरीदी, शर्ट का साइज आपको फिटिंग का नहीं आया, लूज था या टाइट था, बेसिकली लूज ही होता है, लूज है तो आपने उसको अपनी फिटिंग का करवा लिया, तो यू अल्टर्ड द शर्ट। बोलते हैं ना, बड़ा कॉमन सा वर्ड है कि भाई जीन्स अल्टर करा ली। मैंने जो जीन्स खरीदी, मुझे 32 साइज आता है, लेकिन ये जो जीन्स है ये लूज थी मुझे, तो मैंने इसको फिटिंग का करा लिया, तो अल्टर करा लिया। तो ये हो गया अल्टरेशन। मुझे लगता है यहां तक के सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। अब ये देखते हैं कि अल्टर से और कितने वर्ड्स बन सकते हैं। पहला वर्ड अल्टर मतलब टू चेंज और मॉडिफाई समथिंग। अल्टरनेट हमने अभी देखा, एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, मतलब एक पैटर्न पे। फिर अल्टरनेटिव अभी हमने किया, अनदर ऑप्शन और चॉइस। अल्टरेशन मतलब ये वाला वर्ड जो था और ये वाला वर्ड था, ये वर्ब है और ये नाउन है। ठीक है, एक वर्ब है और एक नाउन है। अल्टरकेट मतलब टू, अल्टरकेशन इसी से बनता है, तो अल्टरकेट बेसिकली ये वर्ब फॉर्म है अल्टरकेशन का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स एक ही है, बस एक एक्शन का नाम है और एक एक्शन है। अब मैं ये भी समझाता हूं कि ये नाउन और वर्ब का क्या झोल है। जैसे कि एक वर्ड होता है बात और एक वर्ड होता है बेद। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, पहले समझा देता हूं आपको आराम से। एक वर्ड होता है बात और एक वर्ड होता है बेद। इसी तरीके से एक वर्ड होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइज विद SE। तो ये दोनों शब्द नाउन है और ये दोनों शब्द वर्ब है। ये कंफ्यूजन कभी ना कभी आपको रहा जरूर होगा, गारंटीड। तो इसका मतलब क्या होता है? स्नान, सिर्फ स्नान, जबकि इसका मतलब होता है स्नान करना। वर्ब है ना, वर्ब मतलब एक्शन है। इसका मतलब होता है सलाह और इसका मतलब होता है सलाह लेना या देना, सलाह लेना या फिर देना। बात समझ आ गई? अगर इन्हीं शब्दों को आप एक स्टेटमेंट में यूज करो तो कैसे करोगे? या तो आप ये कह दो जो मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, या तो आप कह दो प्लीज गिव मी योर एडवाइस। ठीक है, या तो आप ये लिख दो प्लीज गिव मी योर एडवाइस। यहां पर क्या आया है? CE आया है। और इसी बात को आप ये भी कह सकते हो प्लीज एडवाइज मी। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, बस एक नाउन था और दूसरा वर्ब था। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। वही चीज यहां पर भी चल रही है। डोंट अल्टरकेट, कि भैया झगड़ा मत करो। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एन अल्टरकेशन, कि झगड़े में मत उलझो। ये समझना पड़ेगा आपको। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंग्लिश में होता है, ये हिंदी में भी होता है। जैसे कि आप कहते हो एक शब्द है गाना और ये दोबारा से लिख देते हैं। अब एक कहते हो सॉन्ग और इसको कहते हो सिंग। तो ये वर्ब है और ये नाउन है। गाना गाना, सॉन्ग सिंग, एक नाउन एक वर्ब, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से खाना भी होता है, ईट एंड फूड। अगले शब्द कौन से हैं? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अनअल्टर्ड, तो अन एक प्रीफिक्स है जो नेगेटिव कर देगा शब्द को, तो अनअल्टर्ड मतलब नॉट चेंज्ड, नॉट मॉडिफाइड।
अल्टरेबल, एबल मतलब टू बी एबल मतलब लायक होना, यानी चेंज कराने लायक या फिर मॉडिफाई कराने लायक। अगला वर्ड है अल्टरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग अदर और डिफरेंट मतलब अदरनेस, तो अल्टर ईगो वाले कॉन्टेक्स्ट में भी कह सकते हो, और अल्टरनेटिव अभी हमने देख ही लिया है। तो एक ही शब्द से कितने सारे वर्ड्स बन गए। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर अल्टर वर्ड का मतलब होता है अदर्स, तो अल्टर चेंज करना ये कैसे कनेक्टेड है, तो मैंने क्या कहा, डायरेक्टली नहीं, बट अगर देखोगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तो आपको कनेक्शन मिलेगा कि आपने जब चेंजेस कराए तो आपने उसको अदर बना दिया, सेम से डिफरेंट कर दिया, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक क्लियर है। चलो तो देखते हैं कि आप इन वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं। शुरू हो जाइए। ईगो, ईगोसेंट्रिक, टू अल्टरनेट, टू अल्टर एंड अल्टरकेशन। पढ़िए और बताइए भाई, टाइम ले लो 1 मिनट का, ज्यादा नहीं, 1 मिनट का। तो यहां से शुरू करो। वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड टू हिज ओन डिजायर्स नीड्स, जो सिर्फ अपने तक ही सीमित हो, क्या कहेंगे उसे? तो ईगोसेंट्रिक हो सकता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। जो अपने तक ही सीमित हो तो ईगोसेंट्रिक ही होगा ये। टू चेंज, चेंज कराना मतलब अल्टर कराना, नंबर 5। आर्ग्यूमेंट करना मतलब अल्टरकेशन, नंबर 6। वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, अपने आप, मैं, वन, ये इसका क्या मतलब हुआ, मैं। टू टेक वन, स्किप वन, एक छोड़ के दूसरा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। करेक्ट, बोलो हाँ या ना, यही होगा या नहीं होगा? यस। फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, कि अपने फायदे से ज्यादा दूसरे के फायदे को रखना, दूसरे के फायदे को देखना। तो एक ही वर्ड बचा है, अल्ट्रुइज्म, नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ वर्ड्स भी हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको। वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए और आंसर बताओ पहले, आगे नहीं बढ़ना। अगर वाकई में आप इस क्लास का बेनिफिट लेना चाहते हो तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको चलना है। मैनिकल, मैनिएकल, मैनिएकल मतलब मेनिया होना। मेनिया कहां पर है, कहीं पर है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। एक तरीके का चेंज, क्या कहेंगे, चेंज, अल्टरेशन या अल्टरनेट, बताइए। एक तरीके का चेंज। तो वीडियो पॉज कर लेना पहले और फिर आप आंसर दीजिएगा। अदर पॉसिबल क्या होगा, तो अदर पॉसिबल इज सिंपली अल्टर ईगो, अदर सेल्फ। अदर पॉसिबल मतलब अदर सेल्फ। इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो अल्ट्रुइस्टिक ये हो गया, तो ये हो जाएगा अल्ट्रुइस्टिक, 2C। वंस अदर सेल्फ, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, आप सारे ही वर्ड्स देख लो, एक बार चेक कर लो, एक एक करके शुरू करते हैं। मैंने गलत लिख दिया, देख लीजिएगा, मैं सामने से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये कंफ्यूजन आपके साथ भी हो सकता है, इसके आंसर्स दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितने अच्छे से ये सारे वर्ड्स याद हैं। शुरुआत करें, देखो ध्यान से। ईगो, मैनिएकल, मैनिएकल मतलब ऑब्सेशन होना, क्रेज होना, तो ऑब्सेसिवली रैप्ड इन वन सेल्फ, ये हो जाएगा 1F, मेनिया। करेक्ट। दूसरा है अल्ट्रुइस्टिक, अल्टरनेटिव, जो समझ में आए पहले वहां से शुरू कर लो। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो मतलब वंस अदर सेल्फ, तो बताओ क्या 5D बनेगा, हाँ या ना? यस बनेगा, तो 5D। एक तरीके की चॉइस होना, तो इसको हम कहेंगे अल्टरेशन या अल्टरनेटिव, तो एक तरीके की चॉइस होना क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा, सब्स्टिट्यूट या फिर अल्टरनेटिव, राइट, सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट, तो ये 3 हो गए, इनको हटा दो। अल्टरेशन मतलब चेंज करना, किसी तरीके का चेंज, बोलो हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4th का A, अ चेंज, बदलाव। अदर पॉसिबल, पॉसिबल मतलब एक अल्टरनेट, कि भाई इसकी जगह पर हम एक पॉसिबल ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं, तो 6th का B हो जाएगा। अब एक ही वर्ड बचा है, कौन सा है, ये हो गया अल्टरनेट, अल्टर ईगो हो गया, अल्टरेशन, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो अल्ट्रुइस्टिक ये हो जाएगा, 2C हो जाएगा। मैंने वहां पे गलत हटा दिया, आप इतना सा ध्यान दे दीजिएगा। तो दैट्स इट, हो गए सारे के सारे वर्ड्स, 2C हो जाएगा करेक्ट। चलो और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, और देखते हैं कि क्या आप इन सारे शब्दों को कर पा रहे हो या नहीं, बताइएगा। सब बताएंगे यहां पर, पॉज करो,
पहले खुद सॉल्व करो, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी समय लगे लगाइए, और उसके बाद हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा वीडियो। नहीं किया है तो कर लेना, उसके बिना आगे मत बढ़ना। सॉल्व कर रहे हो ना आप, जब तक आप आगे नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, हमें एक सिस्टम को फॉलो करना है यहां पे, एंड दैट्स द ओनली पर्सपेक्टिव। करो फटाफट से। चलिए डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बताइए सब लोग। इज, स्कोर देना है अपने आपको बाद में। इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो? रिजेक्शन अगर ईगो ईगो वाले व्यक्ति को मिल जाए तो वो उसको इरिटेट कर देता है, उसे ना सुनना पसंद नहीं होता। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, कि अगर किसी के अंदर ईगो है, मतलब किसी के ईगो को रिजेक्शन हर्ट करता है या नहीं? सिंपल सा ये बोल रहा है, यस इट डज, इट हर्ट्स। आर ईगो सेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलॉन्ग विद? क्या ईगो सेंट्रिक लोगों के साथ आप जल्दी से मैचअप कर सकते हो, घुल मिल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। डज एन ईगो मैनिएक हैव अ नॉर्मल पर्सनालिटी? क्या ईगो मैनिएक लोगों की पर्सनालिटी नॉर्मल होती है? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। आर ईगोमैनिएकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग मैच्योर होते हैं क्या? कतई नहीं होते। इज अल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल? क्या सेल्फिश लोगों की विशेषता होती है अल्ट्रुइज्म? बिल्कुल भी नहीं। अल्ट्रुइज्म कौन होता है? अल्ट्रुइज्म एक विश्वास होता है, एक फीलिंग कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक। तो नो, बिग नो। अगले, आर अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू ईगोइस्ट? क्या ईगोइस्ट और अल्ट्रुइस्टिक की जो टेंडेंसीज हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो मेल खाती हैं? फटाफट से बताओ। बिल्कुल भी नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा? नो। इज एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरली इंफीरियर? कि एक अल्टरनेट प्लान जो है जरूरी है कि वो इंफीरियर होगा ही होगा। भाई अगर मुझे अमूल दूध नहीं मिला तो क्या मैं मदर डेयरी के दूध से काम नहीं चला सकता? इसका मतलब काम चल सकता है, तो दिस इज अ नो। डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? कि अगर आपके पास अल्टरनेटिव होते हैं तो आपके पास चॉइस करने की फ्रीडम होती है? यस, बिल्कुल होती है। अगर आईफोन में एक ही कलर आए तो फिर मजा नहीं आएगा ना। आप 4-5 कलर आते हैं तो आपके पास चॉइस है, अल्टरनेटिव्स है। डज अल्टरेशन इंप्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम? अगर अल्टरेशन करा रहे तो चीजें वैसे ही रहेंगी जैसे वो पहली थी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ या ना बोलते रहना। नेक्स्ट, डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन एंगेज इन अल्टरकेशंस? जो लोग एक्साइटेड होते हैं वो क्या लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं, अल्टरकेशन में उलझ जाते हैं? यस, कई बार ऐसा होता है कि लोग भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। इज योर अल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? क्या वो आपसे सिमिलर होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। अदर हाफ ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। तो आप सब लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि आपका स्कोर 11 में से क्या रहा। आपका स्कोर आउट ऑफ 11 व्हाट इट वाज। ये बहुत जरूरी है। बात समझ आ गई? जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूं उतना ही काम करना है। एक दिन में एक सेशन करना है, तब जाकर की चीजें इंप्रूव होंगी। सेशन 1 जिस दिन भी आप करो उसके अगले दिन ही ये करना, तुरंत मत करने बैठ जाना। थोड़ा थोड़ा लेकिन हर रोज। तो ज्यादा क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, रूटीन और क्वालिटी मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर शब्दों को लिखना है और उनके आंसर्स बताने हैं। तो शुरू हो जाइए, और ज्यादा टाइम आप लोग नहीं लेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो मैं मानता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर्स दिए होंगे। ठीक है। वंस अदर सेल्फ, अदर सेल्फ मतलब अल्टर ईगो। ठीक है ना, अल्टर ईगो एक तरीके का चेंज। तो इसे हम क्या कहते हैं? टू चेंज। वर्ब है, अगर वर्ब है तो सिर्फ अल्टर रहेगा। अगर होता अ चेंज, अगर अ चेंज होता
तो हम कह सकते थे अल्टरेशन, क्योंकि फिर ये दोनों नाउन हो जाते हैं। बात समझ आई? अ हीटेड डिस्प्यूट मतलब अल्टरकेशन, एक डिस्प्यूट है तो क्या कहलाएगा ये? अल्टरकेशन। क्या ये सबको क्लियर है यहां तक के सारे वर्ड्स? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स डिजायर्स एंड एम्बिशंस, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ईगो मैनिएकल। तो ईगो मैनिएकल, स्पेलिंग लिखोगे तो स्पेलिंग इंप्रूव होंगी। कोई व्यक्ति जो सेल्फिश नहीं है, दूसरों के वेलफेयर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, अपने कम, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक कहेंगे या अल्ट्रुइस्ट कहेंगे? अल्ट्रुइस्टिक कहेंगे। व्यक्ति अल्ट्रुइस्ट होता है, टेंडेंसीज अल्ट्रुइस्टिक होती है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। कोई जो इन्वॉल्व हो अपने आप में, सेल्फ सेंटर्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ईगोसेंट्रिक। कॉमन है ये तो बहुत सारा, ईगोसेंट्रिक। वेरी गुड। एक तरीके की चॉइस, अगर कोई चॉइस है तो अल्टरनेटिव होगा या अल्टर होगा या अल्टर क्या होगा आप बताओ? तो इट इज बेसिकली एन अल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट, राइट? वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर द अनदर वन, तो जो सब्स्टिट्यूट करता है उसे हम कहते हैं अल्टरनेट। ठीक है, तो ये हो गए सारे वर्ड्स, बोलो हाँ या ना? 8 वर्ड्स हो गए, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा कि सेशन 2 में, एक्सरसाइज 2 में आपका स्कोर कितना था। ये एक्सरसाइज 2 थी या 1 थी? नहीं, सेशन 2 की एक्सरसाइज 1 ये है। सेशन 2 एक्सरसाइज, एक बार एक काम करते हैं, सारी एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहां से शुरू था, तो सेशन 2 एक्सरसाइज 1, सब लोग स्कोर बताएंगे 5 में से आपका क्या आया है। इसके बाद में सेशन 2 एक्सरसाइज 2 स्कोर बताइएगा। यहां पर टोटल 11 थे। फिर सेशन 2 एक्सरसाइज 3, तो इसमें 11 में से आपका स्कोर क्या आया है? एंड एट लास्ट सेशन 2 एक्सरसाइज 4, आपका स्कोर क्या है? आप बताएंगे 8 में से। तो यहां से आपको आपकी प्रोग्रेस पता चलती रहेगी, और मैं पक्की गारंटी से बोल सकता हूं कि अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पढ़ाई को कैसे करते हैं, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है, आपने सीखा होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सेशन 3 करने से पहले मेक श्योर कि पार्ट 1, 2, 3, 4 सब आप कर चुके हो। रोज थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोज, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलो, थैंक यू सो मच, टाटा। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।